आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल से और कुछ छोटी छोटी बेसिक्स बातें को हम लोग पढ़ेंगे मोल में। देखिए, मोल में हम लोग बेसिकली तीन चीज़ को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को हम लोग देखेंगे, उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, देन मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैं आपको बता दूं कि मोल एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपको आगे के चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, आप इसे नोट करते चलेंगे और मैं उन चीज़ों को ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो भी नीट और जेई मेंस वगैरह में आते हैं तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप इसे नोट कर लें। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में हमें क्या पढ़ना है, जैसे मान के चलिए अगर कोई भी ये एक सोडियम का एक एटम है, ठीक है ना। ये सोडियम का, मान के चलिए ये एक सोडियम का एटम है, ठीक है। ये एक सोडियम एटम है। तो एक सोडियम एटम है, यह हम लोग मान लीजिए एक मोल सोडियम है, ठीक है ना। बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक मोल सोडियम ये है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे ये एक मोल बना है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बताता है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं इसका वैल्यू हम लोग जानेंगे। मतलब एक मोल इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल्स होते हैं, जिसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं और जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। इसे आप कैसे समझेंगे कि कोई भी एक मोल जैसे सोडियम हो या कुछ भी हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन आयंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको। एक मोल इलेक्ट्रॉन हो या एक मोल कैल्शियम हो या H2O हो या फिर कुछ भी सोडियम हो या सोडियम आयन हो, कुछ भी हो, हम लोग सारे का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत ही इजी है, आप अगर जानते हैं तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं एक दो दे दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करें जरूर। क्वेश्चन देने से पहले मैं बताऊं आपको कि मोल का फॉर्मूला, हम लोग मोल निकालेंगे कैसे। वैसे तो बेसिकली हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा और फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें जब भी मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये मेरा मोल निकल जाएगा, ठीक है, टोटल मोल। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मान लिया सोडियम का मुझे दिया हुआ है
कि सोडियम 6.022 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स में ये कितना मोल होगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो हम लोग इसे यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर एवोगाड्रो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फार्मूला से निकाले तो ये तो काफ़ी इजी होगा। इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, आपको मैं यूनिटी मेथड से भी दिखा रहा हूँ निकाल के, आप उसे भी सीखें। ठीक है, आप अगर चाहते हैं नोट करना तो इसे नोट भी कर सकते हैं। हमारे पास सोडियम का दिया हुआ था 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक मोल हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022। यह हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में हमारा एक मोल होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल्स में टोटल 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसलिए हमको निकालना कितना है, 6.022 इंटू 10⁻20 के लिए। ठीक है, तो आप लोग गौर कीजिए कि जो फार्मूला था वही मेरा आ गया है। ठीक है ना, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको जो बेस्ट लगे आप वो यूज़ करें। ठीक है, आप यहाँ कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो बेस्ट लगे आप वो उस तरह बनाइए। अगर फार्मूला याद होता है देन ओके, नहीं तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। आप इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपको पता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जो आप लगा लें। ठीक है, तो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए सेकंड है क्या हमारा, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट कहने का क्या मतलब है कि एक मोल में, ठीक है ना, एक मोल में किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा। ठीक है ना, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा। मान के चलिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं 1 मोल सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम का कितना वेट होगा यही बताता है हमको मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, तो हम लोग वेट जानते हैं सोडियम का, ठीक है, 23 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हम लोग सबका निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन का कितना वेट होगा, तो 16 ग्राम। ठीक है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट दुगना होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसी तरह हम लोग बिल्कुल इजी वे में सारे का निकाल सकते हैं। आप इसे घर पे खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें, और कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं दे रहा हूँ उसे ज़रूर ट्राई करें। एक एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मोल C6H12O6। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि टोटल वेट कितना होगा। तो देखिए बहुत ये इजी है। ठीक है, एक कार्बन का वेट मेरा 6 हुआ और टोटल मेरे पास
आई एम सॉरी, एक कार्बन का वेट मेरा 12 हुआ और टोटल मेरे पास 6 कार्बन है, ठीक है। प्लस एक हाइड्रोजन का मेरा 1 हुआ, ठीक है, और टोटल मेरे पास 12 है, ठीक है। और इसी तरह 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 16, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 180 ग्राम्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप बिल्कुल इजी वे में कोई भी 1 मोल का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अगर इसे नोट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप नोट कर लें कि अगर मोल्स ऑफ एटम निकालना हो, मॉलिक्यूल निकालना हो या आयंस का निकालना हो, तो जो भी वेट ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, उसे हम भाग देंगे एटॉमिक वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और आयंस है तो आयनिक वेट से हम लोग भाग दे करके बिल्कुल इजी वे में मोल्स को निकाल सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए।